शेड्यूल इसी प्रकार का था कि शिमला रहना था, कोई इसमें कोई अलग तरह की बात नहीं। लेकिन आज हमने कहा, आज विधायक दल की बैठक थी सत्र के पश्चात, सत्र में क्या क्या रहा, किस प्रकार की परिस्थितियां रही और इन पर चर्चा हुई है। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हम तैयारी करें जोरों से अपने अपने क्षेत्र में, इस बात को लेकर के हमने चर्चा की है। सर, सरकार बनाने को लेकर जो विश्वास कल तक था, वो विश्वास आज भी उतना मजबूत है? देखिए, मैं सरकार बनाने की नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। जिस प्रकार की इनने धांधली इस विधानसभा सत्र के दौरान, शब्द मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख करके विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से किया है, बजट पारित करने के लिए, यानी कि सरकार को बचाने के लिए विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना, ये कभी नहीं हुआ। और बजट जिस दिन पारित होना उस दिन, ये क्या दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। 15 विधायकों को उठाने के लिए, वहां से बाहर करने के लिए मार्शल 100 लगाए गए, 100 मार्शल वहां पर लगाए गए। तो ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियां कभी नहीं हुई। सर, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? अब आगे की रणनीति अब तय करेंगे आने वाले समय में, किस प्रकार से आपको चीजों को देख रहा है। अभी तो लोग लगेगा तय करने में, या फिर स्थितियां तैयार हैं? देखिए, हम सारी चीजों के लिए तैयार हैं। लोकसभा का चुनाव है, फिलहाल तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी ये कह रही थी कि कांग्रेस के अंदर खाने में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर मदद की पार्टी बनाने में, पार्टी को खड़ा करने में, उन सबको नजरअंदाज किया गया है और वो नाखुश है। देखिए, वो अपने आप ही नाखुश है। इस बात को वो एक बार नहीं अनेक बार जाहिर कर चुकी है। जलील होती हैं बार बार, ऐसा उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है कि इस बारे में अगर सबसे पहले निर्णय अगर किसी को करना तो उनको स्वयं करना है कि जहां जलालत बार बार हो रही है वहां रहना है कि नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो निर्णय करना चाहिए। आप लोगों से कोई बातचीत तो नहीं है सर अंदर का? बात होती रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप जयराम ठाकुर को सुन रहे थे, उन्होंने अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनावों की तैयारी है। प्रतिभा सिंह को लेकर भी सवाल मेरे से होगी, वैभव ने किया, तो उन्होंने कहा कि बार बार पार्टी में उनका अपमान होता है और उनसे बात होती रहती है, उन्हें निर्णय लेना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी के 15 विधायकों को बजट सत्र के दिन निष्कासित किया गया, वो बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और उन्होंने स्पीकर पर भी आरोप लगाए कि स्पीकर की वजह से ये चीजें हुई हैं। और जिस तरह से 6 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया, उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है। और हिमाचल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर और 6 बागी विधायक जिन्हें निष्कासित किया गया था, वो तमाम विधायक कांग्रेस के अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं। ये वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहे थे। अब ये तमाम विधायक कोर्ट का रुख करने वाले हैं। विधानसभा स्पीकर के फैसले को ये तमाम विधायक चुनौती देंगे। हिमाचल में कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया है और कांग्रेस की अपील पर ही स्पीकर ने बागी विधायकों को सदन से सस्पेंड किया था, बर्खास्त किया था। और सुजाता का रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से। तो बिल्कुल सुजाता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सुजाता, जो जानकारी मिल रही है कि आप विधायक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तैयारी यहां पर पूरी हो गई? तैयारी देखिए पहले से ही थी। उनको पता था कि क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन क्या उनके खिलाफ लिया जा सकता है। और जो मेरी भी बात हुई है उनके मुताबिक कि वो इस बात को चैलेंज करेंगे कि प्रोसीजर क्या अपनाया गया है, सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है स्पीकर के इस फैसले में। यानी उन्हें नोटिस के जवाब देने के लिए समय नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने समय मांगा था। इस बात को वो चैलेंज करेंगे अदालत में कि आपने फैसला लिया, स्पीकर का फैसला अंतिम फैसला है, क्योंकि कोर्ट में भी यही कहा जाएगा, लेकिन आपने जिस प्रक्रिया का पालन किया है वो गलत था। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि एक पक्ष जहां अपनी रणनीति चल रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी तैयार है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को शिमला में ही रहने के लिए कहा है। निर्देश दिया गया है कि जो कहीं भी हो वो शिमला पहुंचे और यहीं पर रहे, और उन्हें शिमला में ही रहने का निर्देश और आदेश दिया गया है। विली पार्क सर्किट हाउस में सभी को रहने के लिए कहा गया है। यानी बीजेपी अब अगला स्टेप चलने के लिए तैयारी कर रही है। हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से परेड कराने की मांग कर दी जाए विधायकों की राज्यपाल से मिलकर। यह भी हो सकता
है कि मांग की जाए कि सभी विधायकों की परेड कराई जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि नाराजगी है, कांग्रेस खेमे में बहुत से विधायक नाराज हैं, उनके संपर्क में भी हैं। तो हो सकता है आज जिस तरह से ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी करने की कोशिश की गई है और सुक्खू सरकार फिलहाल जैसा लगता है कि संकट के बादल छट गए हैं, तो अब दूसरे खेमे का यानी बीजेपी के भी दूसरे जो क्या चाल होगी उस पर नजर रहने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी विधायकों को कहा गया है कि वो शिमला में रहें। शिमला में रहने का निर्देश देने का मतलब है कि उनकी उपस्थिति कहीं दर्ज कराने की जरूरत है और इसीलिए हमें इस बात को देखना होगा। बिल्कुल सुजाता, वैभव भी लगातार हमें रिपोर्ट करें इस बड़ी खबर पर। जयराम ठाकुर से कुछ वक्त पहले वो बात भी कर रहे थे। वैभव, दो बातें साफ हो गई हैं। भले बीजेपी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है वैभव, लेकिन जिस तरह से विधायकों को रुकने की ताकीद की गई है, इसका मतलब है अंदर खाने बीजेपी भी कुछ पका जरूर रही है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे सिनेरियो में अगर समझे तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि कैसे इस पूरे माहौल में भुनाया जाए इस पूरे माहौल को और शानदार तरीके से एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार जो है वो बनवाई जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए इससे अच्छी पिच शायद ही कोई हो। शेड्यूल इसी प्रकार का था कि शिमला रहना था, कोई इसमें कोई अलग तरह की बात नहीं। लेकिन आज हमने कहा, आज विधायक दल की बैठक थी सत्र के पश्चात, सत्र में क्या क्या रहा, किस प्रकार की परिस्थितियां रही और इन पर चर्चा हुई है। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हम तैयारी करें जोरों से अपने अपने क्षेत्र में। इस बात को लेकर के हमने चर्चा की है। सर, सरकार बनाने को लेकर जो विश्वास कल तक था वो विश्वास आज भी उतना मजबूत है? देखिए, मैं सरकार बनाने की नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। जिस प्रकार की इनने धांधली इस विधानसभा सत्र के दौरान, शब्द मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख करके विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से किया है, बजट पारित करने के लिए यानी कि सरकार को बचाने के लिए विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना, ये कभी नहीं हुआ। और बजट जिस दिन पारित होना उस दिन ये क्या दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। 15 विधायकों को उठाने के लिए, वहां से बाहर करने के लिए मार्शल 100 लगाए गए, 100 मार्शल वहां पर लगाए गए। तो ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियां कभी नहीं हुई। सर, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? अब आगे की रणनीति अब तय करेंगे आने वाले समय में, किस प्रकार से आपको चीजों को देख रहा है। अभी तो लोग लगेगा तय करने में या फिर स्थितियां तैयार हैं? देखिए, हम सारी चीजों के लिए तैयार हैं। लोकसभा का चुनाव है, फिलहाल तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि कांग्रेस के अंदर खाने में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर मदद की पार्टी बनाने में, पार्टी को खड़ा करने में, उन सबको नजरअंदाज किया गया और वो नाखुश है। देखिए, वो अपने आप ही नाखुश है। इस बात को वो एक बार नहीं अनेक बार जाहिर कर चुकी है। जलील होती हैं बार बार, ऐसा उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है कि इस बारे में अगर सबसे पहले निर्णय अगर किसी को करना तो उनको स्वयं करना है कि जहां जलालत बार बार हो रही है वहां रहना है कि नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो निर्णय करना चाहिए। आप लोगों से कोई बातचीत तो नहीं है सर अंदर का? बात होती रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप जयराम ठाकुर को सुन रहे थे, उन्होंने अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनावों की तैयारी है। प्रतिभा सिंह को लेकर भी सवाल मेरे से होगी, वैभव ने किया, तो उन्होंने कहा कि बार बार पार्टी में उनका अपमान होता है और उनसे बात होती रहती है, उन्हें निर्णय लेना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी के 15 विधायकों को बजट सत्र के दिन निष्कासित किया गया, वो बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और उन्होंने स्पीकर पर भी आरोप लगाए कि स्पीकर की वजह से ये चीजें हुई हैं। और जिस तरह से 6 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया, उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है। और हिमाचल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर और 6 बागी विधायक जिन्हें निष्कासित किया गया था, वो तमाम विधायक कांग्रेस के अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं। ये वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहे थे। अब ये तमाम विधायक कोर्ट का रुख करने वाले हैं। विधानसभा स्पीकर के फैसले को ये तमाम विधायक चुनौती देंगे। हिमाचल में कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया है और कांग्रेस की अपील पर ही स्पीकर ने बागी विधायकों को सदन से सस्पेंड किया था, बर्खास्त किया था। और सुजाता का रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से।
तो बिल्कुल सुजाता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सुजाता, जो जानकारी मिल रही है कि आप विधायक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तैयारी यहां पर पूरी हो गई। तैयारी देखिए पहले से ही थी, उनको पता था कि क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन क्या उनके खिलाफ लिया जा सकता है। और जो मेरी भी बात हुई है उनके मुताबिक कि वो इस बात को चैलेंज करेंगे कि प्रोसीजर क्या अपनाया गया है, सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है स्पीकर के इस फैसले में, यानी उन्हें नोटिस के जवाब देने के लिए समय नहीं दिया गया है जबकि उन्होंने समय मांगा था। इस बात को वो चैलेंज करेंगे अदालत में कि आपने फैसला लिया, स्पीकर का फैसला अंतिम फैसला है, क्योंकि कोर्ट में भी यही कहा जाएगा, लेकिन आपने जिस प्रक्रिया का पालन किया है वो गलत था। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि एक पक्ष जहां अपनी रणनीति चल रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी तैयार है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को शिमला में ही रहने के लिए कहा है, निर्देश दिया गया है कि जो कहीं भी हो वो शिमला पहुंचे और यहीं पर रहे, और उन्हें शिमला में ही रहने का निर्देश और आदेश दिया गया है। विली पार्क सर्किट हाउस में सभी को रहने के लिए कहा गया है। यानी बीजेपी अब अगला स्टेप चलने के लिए तैयारी कर रही है। हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से परेड कराने की मांग कर दी जाए विधायकों की राज्यपाल से मिलकर। यह भी हो सकता है कि मांग की जाए कि सभी विधायकों की परेड कराई जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि नाराजगी है, कांग्रेस खेमे में बहुत से विधायक नाराज हैं, उनके संपर्क में भी हैं। तो हो सकता है आज जिस तरह से ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी करने की कोशिश की गई है और सुक्खू सरकार फिलहाल जैसा लगता है कि संकट के बादल छट गए हैं, तो अब दूसरे खेमे का यानी बीजेपी के भी दूसरे जो क्या चाल होगी उस पर नजर रहने वाली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी विधायकों को कहा गया है कि वो शिमला में रहें। शिमला में रहने का निर्देश देने का मतलब है कि उनकी उपस्थिति कहीं दर्ज कराने की जरूरत है, और इसीलिए हमें इस बात को देखना होगा। बिल्कुल सुजाता, वैभव भी लगातार हमें रिपोर्ट करें इस बड़ी खबर पर। जयराम ठाकुर से कुछ वक्त पहले वो बात भी कर रहे थे। वैभव, दो बातें साफ हो गई हैं। भले बीजेपी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है वैभव, लेकिन जिस तरह से विधायकों को रुकने की ताकीद की गई है, इसका मतलब है अंदर खाने बीजेपी भी कुछ पका जरूर रही है। देखिए बिल्कुल इस पूरे सिनेरियो में अगर समझे तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि कैसे इस पूरे माहौल में भुनाया जाए, इस पूरे माहौल को, और शानदार तरीके से एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार जो है वो बनवाई जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए इससे अच्छी पिच शायद ही कोई हो।